श्रीमती आयरे एसपी मैडम आरबीएस कन्या विद्यालय में से कक्षा 8वीं व्याकरण विभाग आज हम देखने वाले हैं। आपने 5वीं कक्षा से लेकर 7वीं कक्षा तक व्याकरण देखा है। आज हम वर्णमाला देखने वाले हैं। तो देखो, वर्णमाला इन शब्दों में ही हमें जानकारी प्राप्त होती है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो देखो छात्रों, ध्यान से सुनो। वर्णमाला भाषा की मूल ध्वनियों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो यही वर्णमाला आज हम पढ़ने जा रहे हैं। शांति से सुनो। देखो, वर्ण, पहले हम क्या देखेंगे? वर्ण। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसे टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। मैंने अभी आपको बताया वर्णमाला। तो अभी हम क्या देखेंगे? वर्णमाला। तो देखो, भाषा की मूल ध्वनियों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। और वर्ण के दो भेद है या दो प्रकार है। कौन कौन से? तो देखो, स्वर और व्यंजन। तो स्वर किसे कहते हैं ये आपको मालूम होगा। स्वर, देखो किसे कहते हैं स्वर? तो स्वर जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी भाषा की वर्णमाला में स्वर कितने हैं आपको मालूम होगा। तो बताइए कितने हैं स्वर? 13 हो। तो देखो कौन कौन से हैं। तो देखो, ध्यान से सुनो। अ, आ, ई, उ, श, य, ए, ओ, औ, ह। और ये क्या है? स्वर है। अभी हम क्या देखने वाले हैं? व्यंजन। तो ध्यान से सुनो, व्यंजन भी कितने होते हैं आपको मालूम होगा। तो कितने हैं व्यंजन? 36। कौन कौन से? देखें, पहले हम उनकी संज्ञा देखेंगे। ध्यान से सुने। व्यंजन जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय स्वरों की आवश्यकता होती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। अभी मैंने आपको व्यंजन कितना है हिंदी में, हिंदी वर्णमाला में यह बताया। तो कितना है हिंदी वर्णमाला में व्यंजन? तो 36। और देखिए कौन कौन से हैं और संयुक्त व्यंजन यहाँ पर कौन से आए हैं यह हम देखेंगे। तो संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? श, न्य, त्र और श। यह क्या है? संयुक्त व्यंजन है। तो संयुक्त व्यंजन दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से होता है। कौन से दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से? जैसे कि उदाहरण के तौर पर ये देखें हम, तो देखें, क अधिक श बराबर श, ज अधिक त्र बराबर न्य, त अधिक र बरोबर त्र और श अधिक र बरोबर श। और व्यंजन देखें, व्यंजन कौन कौन से हैं आपको मालूम ही होगा। तो कौन कौन से व्यंजन हैं? क, ख, ग, घ, ड, च, छ, ज, झ, त्र, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, घ, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह। यह क्या है? व्यंजन है। इस व्यंजन के बारे में हम जानकारी ली। अब हम देखेंगे उन्हीं स्वर और व्यंजन का किस तरह से मात्राओं में उपयोग किया जाता है। व्यंजनों के साथ स्वरों का प्रयोग मात्रा चिन्ह के रूप में किया जाता है। तो किस तरह से? देखो, तो यहाँ पर स्वर और मात्रा दिया गया है। पहले मैंने आपको बताया उसी प्रकार के यह स्वर है। अ, आ, ई, उ, श, य, ओ, औ। मात्रा उनकी दी गई है। पूर्ण विराम, पहली विलांटी, दूसरी विलांटी, पहला उकार, दूसरा उकार, पहला विलांटी और दूसरी, एक मात्रा, दो मात्रा, एक मात्रा और दो मात्रा। अनुस्वार का यहाँ पर बिंदु दिया गया है।
और अनुनासिक का यहाँ पर चंद्र बिंदु पर चिन्ह बताया गया है। और विसर्ग का यहाँ पर जिस हमें 2 बिंदु बताए गए हैं। तो यहाँ पर हमें नुक्ता वाले 2 वर्णमाला में शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो हिंदी भाषा में नुक्ता वाले ड और ढ यानी कि ड और ढ क्यों, क्योंकि उनके नीचे बिंदु दिया गया है। यह 2 ही व्यंजनों में 2 वर्णमाला के शब्द वर्ण आए हुए हैं। तो उनका प्रयोग ड और ढ का भी प्रयोग किया जाता है। साथ ही यह भी ध्यान में रखें कि उनका प्रयोग सदैव शब्द के बीच में किया जाता है। जैसे लड़का, पढ़ना, ड के नीचे बिंदु दिया गया है, पढ़ना, ढ के नीचे भी बिंदु दिया गया है। तो किसी भी शब्द के प्रयोग में इनका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। और इसी तरह से हमने यहाँ तक वर्णमाला के बारे में जानकारी हासिल ली। अभी आप सभी को अपनी कॉपी निकालनी है। मैं आपको स्वर और व्यंजन के बारे में लिख कर देती हूँ, ये फिर से आपको लिखना है। तो देखिए, सभी ने अपनी अपनी कॉपी निकाली है। तो लिखो वर्णमाला। तो देखिए, पहले हम वर्ण के बारे में देखेंगे, फिर बाद में वर्णमाला के बारे में देखेंगे। तो लिखो वर्ण। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसे टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जा सकता। लिखा आपने? तो लिखो 2 वर्णमाला। भाषा के मूल ध्वनियों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के 2 भेद हैं। लिखा? तो देखो कौन कौन से, स्वर और व्यंजन। 1 स्वर। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी भाषा की वर्णमाला में 13 स्वर है। लिखो ओ, आ, ई, उ, श, य, ए, ओ, औ, ह। व्यंजन। जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय स्वरों की आवश्यकता होती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 36 व्यंजन हैं। और जो संयुक्त व्यंजन है वह कौन कौन से हैं? संयुक्त व्यंजन 4 प्रकार के हैं। श, न्य, त्र और श ये संयुक्त व्यंजन हैं। नीचे लिखो संयुक्त व्यंजन 2 अलग अलग व्यंजनों के मेल से बनते हैं। उदाहरण यानी कि जैसे क अधिक श बराबर श, ज अधिक त्र बराबर न्य, त्र अधिक र बराबर त्र और श अधिक र बराबर श। यह क्या हुए? संयुक्त व्यंजनों के बारे में हमने जानकारी ली। और लिखो व्यंजन। व्यंजन कौन कौन से हैं? व्यंजन कितने हैं? 36। लिखो व्यंजन। क, ख, ग, घ, ड, च, छ, ज, झ, त्र, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह। यह क्या है? व्यंजन। इसे व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों के साथ स्वरों का प्रयोग मात्रा चिन्ह के रूप में किया जाता है। तो देखो यहाँ पर स्वर और मात्रा किस तरह से चिन्हों के रूप में आए हैं। देखिए अ, आ, ई, उ, श, य, ए, ओ, औ। मात्रा पूर्ण विराम, पहली मात्रा, दूसरी मात्रा, पहला उकार, दूसरा उकार और अनुस्वार इस पर दिया गया है बिंदु के रूप में। बिंदु
बिंदु आपको मालूम है कैसा निकाला जाता है? तो देखो, अनुनासिक यहाँ पर चंद्र बिंदु दिया गया है। विसर्ग यानी कि 2 बिंदु का प्रयोग किया गया है। और देखो नुक्ता वाले वर्ण कौन कौन से आए हैं यहाँ पर? ट और ढ, ये वर्णों का नुक्ता वाले शब्द है, क्योंकि उनके पहचानने के लिए कैसा पहचाना जाता है? उनके ट के नीचे बिंदु दिया गया है और ढ के नीचे बिंदु दिया गया है, उनका भी प्रयोग किया जाता है। साथ ही यह भी ध्यान में रखें कि उनका प्रयोग सदैव मात्रा के बीच में किया जाता है। जैसे लड़का, पढ़ना, लड़का ड के नीचे बिंदु है, पढ़ना ढ के नीचे भी बिंदु है। यह इसी तरह से हम इन वर्णमाला में नुक्ता वाले शब्दों को पहचानना है। किसी भी शब्द के प्रारंभ में इनका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। आज हमने वर्णमाला के बारे में जानकारी ली, कल हम पाठ की ओर देखेंगे। यह अपना कॉपी में लिखना है और अध्ययन करना है।